हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, इंग्लिश में हम हैं जो प्री और मेंस के क्वेश्चन कर ही रहे हैं और साथ में है जो हमने एरर के क्वेश्चन करने भी शुरू कर दिए हैं। अब उसी सीरीज़ में बस इंग्लिश का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी था अपना, वो था आपकी वोकेबलरी। तो उसको भी है जो अपन ने आज से शुरू कर दिया है, क्योंकि वोकेबलरी का आपका इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर आपको वोकेब नहीं आती है तो आप इंग्लिश के कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना ही आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे पैराजम्बल है, आपके वर्ड स्वैप है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपके वोकेब से रिलेटेड होते हैं, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी को समझने के लिए अपन यहाँ पे सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो वोकेब की आपकी चेकलिस्ट है उनका सॉल्यूशन। तो आज यहाँ पे अपन है जो चेकलिस्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे उनके रूट वर्ड को समझेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे और किस तरह से उनका यूज़ करना है ये भी समझेंगे। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और रिकमेंड करना है आपके फैमिली या फ्रेंड्स को, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले आपके 1 से 10 है क्वेश्चन, ये आपके सिनोनिम्स के हैं। अब देखिए, अपन सबके मीनिंग समझेंगे और यहाँ पे देखेंगे किसका सिनोनिम क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है एक्यूट। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन जिनमें रूट वर्ड होंगे उनकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो आपका एक या एकर, एक या एकर, ये आपका जिन भी स्पेलिंग के अंदर दिखता है, तो इन रूट वर्ड के जो भी आपके वर्ड बनते हैं तो उनका मीनिंग लगभग होता है शार्प। शार्प का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ बहुत ही आपकी तेज हो, शोर हो, खट्टी या फिर क्या हो, कड़वी हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है आपका, या तो चीज़ कोई तेज होगी या आप कोई कड़वी बातें करोगे या नेगेटिव बातें करोगे। इस तरह से आपका यहाँ पे सेंस बनते हैं वर्ड्स के। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं एक्यूट है, तो एक्यूट का यहाँ पे आपका क्या होगा। तो पहले तो एक्यूट का मतलब क्या होता है। तो एक्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा क्या हो, शार्प हो, शार्प हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, इंटेंस, और सीवर बहुत ही ज़्यादा क्या हो, इंटेंस हो, सीवर हो आपकी। तो इस तरह का आपका यहाँ पे क्या बनता है, मतलब बनता है। अब एमिलियोरेट, अब इसका रूट वर्ड अपन आगे देखेंगे। तो एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है। एमिलियोरेट का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन आपकी बहुत ही क्या थी, आपकी बद से बदतर, बहुत ही गंदी सिचुएशन थी, बहुत ही प्रॉब्लम वाली थी, उसमें क्या कर दिया आपने, इम्प्रूव कर दिया। किसी भी सिचुएशन को क्या कर देना, इम्प्रूव करना। कोई भी आपकी कंडीशन होती है तो वहाँ पे क्या कर देना, इम्प्रूवमेंट कर देना। इसको क्या बोलते हैं, एमिलियोरेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में शार्प, तो देखिए शार्प अपन ने पढ़ाई है, यहाँ पे ये वर्ड आया है। फिर है माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब होता है कि पहले तो जेंटल। फिर माइल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का इम्पैक्ट को कम करना। जैसे आप बहुत ही ज़्यादा पेन या किस में थे, दुख में थे, तो वो दुख या पेन आपका कम हो जाना, उसको भी क्या बोलते हैं, कम करना, उसको माइल्ड बोलते हैं। ठीक है, नॉट हरास, यानी कि कोई भी चीज़ है जो आपकी हरास, यानी कि बहुत ही कड़वी नहीं है, गंदी नहीं है। ठीक है ना, इस तरह का। फिर है एक्सट्रीम इन नेचर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपकी अच्छी हो नेचर में, माइल्ड हो। एनमिटी, ये वर्ड अपन ने बहुत बार पढ़ा है। एनमिटी का मतलब क्या होता है, एनमिटी का मतलब होता है आपका यहाँ पे दुश्मनी, एक तरह से दुश्मनी बोल सकते हैं। तो इसको बोलते अपन हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी है, एनिमोसिटी है आपकी। तो ये वर्ड होते हैं आपके किससे, दुश्मनी से संबंधित होते हैं। और मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करने का मतलब है किसी भी, जैसे ये आपका एमिलियोरेट है, इसका ही क्या है, आपका सिनोनिम है। तो किसी भी सिचुएशन को क्या करना, सूद, काम करना, पेसिफाई करना। ठीक है ना, तो कोई भी बैड सिचुएशन है उसको क्या करना, कंट्रोल में लेके आना, उसको कम करना। तो देखिए, एक्यूट का सिनोनिम्स क्या होगा आपका, शार्प। तो यहाँ पे शार्प कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रूट वर्ड भी याद रखना है आपको, और ये वर्ड है जो आपके बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं आपके, जनरली सेंटेंस वगैरह में। तो यहाँ पे आपको इनको देखना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वापस एक्रे आ गया आपका, एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अपन कोई भी स्पीच यानी कि बोलते हैं
कोई भी चीज़ अपन बोलते हैं तो वो कैसी बात बोलते हैं अपन, बहुत ही ज़्यादा कड़वी, बैड बिहेवियर में, ठीक है ना, बिटरनेस, बहुत ही ज़्यादा शार्प यानी कि तीखे शब्द बोलते हैं, जिससे अगला क्या हो जाता है, पर्सन आपका हर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक ऐसी स्पीच जो क्या हो, आपकी बहुत ही ज़्यादा बिटर हो या फिर क्या हो, शार्प हो, बहुत ही ज़्यादा आपने कड़वे या तीखे वचन बोल दिए हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कोई पर्सन है जो बोलने में या बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बीटर हो, शार्प हो, तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, एक्रीमोनी बोलते हैं, ठीक है ना। फीलिंग में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपका बोलना, जिसके बोलने से आगे वाला पर्सन आपका हर्ट हो जाता है, ये क्या होता है, आपका एक्रीमोनी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्रीवेट करना। एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी सिचुएशन या कंडीशन है उसको क्या कर देना, और ज़्यादा ख़राब कर देना, और ज़्यादा वर्स कर देना, सीवर कर देना, वर्स करना, सीवर करना। कोई भी कंडीशन, बैड कंडीशन, आपकी बैड कंडीशन थी प्रॉब्लम वाली, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज़ कर देना, ठीक है ना। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में घुसना, किसी चीज़ में घुस जाना, एंट्री करना, एक्सेस करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेनिट्रेशन बोलते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपका घुस जाना पेनिट्रेशन होता है आपका। परसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ों को क्लियरली समझने की एबिलिटी, ठीक है ना, चीज़ों को क्लियरली समझने की एबिलिटी होती है, उसको ही बोलते हैं अपन परसिटी। एनिमोसिटी, तो देखिए एनी वर्ड आया है आपका, तो एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे एनिमोसिटी का आपका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपकी बोलने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बीटर हो, शार्प हो, बीटर शार्प, यानी कि आपने कोई भी बात बोली है, किसी को बहुत ही कड़वी बातें बोली, बहुत ही तीखी बातें बोली है, तो ये क्या होता है, आपका एनिमोसिटी होता है। फिर आगे आपका कैलाउस, तो कैलाउस का मतलब क्या होता है, कैलाउस का मतलब होता है कि कोई आपका पर्सन है जो क्या हो, जिसके अंदर फीलिंग नहीं हो, अनफीलिंग हो, अनफीलिंग हो, जो आपका इनडिफरेंट रहे। इनडिफरेंट का मतलब अपने एक वर्ड पढ़ा था, स्टोइक, तो इनडिफरेंट का मतलब होता है आपका जो सुख दुख सब में एक जैसा ही रहे, उसको किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, फीलिंग ही नहीं हो, तो ये क्या होता है, आपका कैलाउस होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो क्या होगा आपका एनिमोसिटी, ठीक है ना। तो एनिमोसिटी का मतलब भी क्या होता है, कड़वी बातें बोलना, बहुत ही ऐसी जिससे क्या हो, आगे वाला पर्सन आपका हर्ट हो जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखिए वापस एक्रे आया है, तो इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो एक्रेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट हो टेस्ट में, टेस्ट में कैसी हो, बहुत ही, एक तो टेस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा तेज हो, और अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, अनप्लीजेंट का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि जो टेस्ट में आपका एकदम सही नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगे, बहुत ही गंदा लगे। उसमें से स्मेल भी आए, स्मेल कैसी हो आपकी, शार्प, बहुत ही तीखी स्मेल हो जो आपसे सहन नहीं हो, तो इस तरह के जो भी आपके सेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्रीड बोलते हैं, ठीक है ना। पंगनेंट, पंगनेंट का मतलब भी यही होता है जो टेस्ट में क्या हो, आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अनप्लीजेंट हो टेस्ट और स्मेल में, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा उसमें से शार्प, बहुत ही तेज गंदी स्मेल आए, वो क्या होता है, आपका पंगनेंट होता है। तो इसका मतलब पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। काइंड का मतलब तो आपको पता ही है, काइंड का मतलब क्या होता है, जो आपका बहुत ही ज़्यादा क्या हो, दयालु, तो दयालु से एक वर्ड आता है आपका बेनिवोलेंस। तो बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो क्या करता है, सबकी मदद करता है, ठीक है ना। तो ये बेनी का मतलब क्या होता है, भला करना, सबका भला करना। बेनिवोलेंस है आपका, वार्मथ है, ठीक है ना, गुड है आपका यहाँ पे, तो ये सारे क्या है, काइंड है। श्रीव्ड, श्रीव्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका बहुत ही शार्प, चालाक हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, चतुर हो, क्लेवर बोल सकते हैं इसको अपन, शार्प बोल सकते हैं, यानी कि जिसका दिमाग बहुत ही तेज चलता है, क्लेवर बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, एस्ट्यूट का मतलब भी श्रीव्ड जैसा ही होता है, सेम यही क्लेवर और शार्प होता है आपका यहाँ पे। एस्ट्यूट का मतलब भी यही होता है, क्लेवर और शार्प आपका यहाँ पे। सूद, सूद का मतलब क्या होता है, तो देखिए अपन ने यहाँ पे पीछे माइल्ड पढ़ा था, तो ये भी वही है, यहाँ पे किसी भी सिचुएशन को क्या कर देना, काम कर देना, कंफर्ट करना, एलिवेट करना, ठीक है ना,
एलिवेट का मतलब भी क्या होता है, कोई भी बैड सिचुएशन थी उसको क्या कर दिया आपने, उसका इम्पैक्ट को कम कर देना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपका सूट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एग्जर्बेट करना। तो एग्जर्बेट करने का मतलब क्या है, तो एग्जर्बेट करने का मतलब है कोई भी आपकी सिचुएशन या प्रॉब्लम या कंडीशन थी उसको और ज़्यादा वर्स कर देना, और ज़्यादा क्या कर देना, बद से बदतर कर देना, सीवर कर देना, वर्स कर देना, ठीक है ना। तो सिचुएशन पहले से ही आपकी ख़राब थी, उसको हमने क्या कर दिया, और ज़्यादा बद से बदतर बना दिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, एग्जर्बेट करना। हॉस्टिलिटी अपन ने पढ़ाई है, दुश्मनी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो दुश्मनी है, यहाँ पे एनिमिटी है, तो किसी भी चीज़ का क्या करना आपको, अपोज करना, विरोध करना उसका, कोई भी चीज़ नहीं माननी, अपोज करना। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो कौन हो, आपके खिलाफ हो, एंटा, एंटी, तो इसका मतलब क्या होता है, विरोध करना आपका, आपके खिलाफ होना। हॉस्टिलिटी, इंटेंसिफाई, तो देखिए इंटेंसिफाई है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है किसी भी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स करना, सीवर करना, और ज़्यादा बद से बदतर कर देना। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इंटेंसिफाई का मतलब भी क्या होता है, किसी भी कंडीशन को और ज़्यादा क्या कर देना, ख़राब कर देना। टर्मिनेट करना, तो देखिए टर्मिनेट करने का मतलब है किसी चीज़ को कहाँ पे लेके आना, कॉन्क्लूज़न, कॉन्क्लूड करना, कुछ किसी भी चीज़ को क्या करना, एंड करना, ख़त्म कर देना, ठीक है ना। टर्मिनेट करना, एंड करना, कॉन्क्लूड करना। कॉन्क्लूड का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनेट बोलते हैं। आगे है आपका पोस्टीरियर, ठीक है। तो पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे, बैक साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के पीछे, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोस्टीरियर। और मेलाइस, तो देखिए मेलाइस एक वर्ड होता है आपका मेल, MELE, मेल यानी कि क्या होता है, कोई भी चीज़ गंदी, ठीक है ना। तो मेल को ऐसे याद रखना है, जो लोग नहाते नहीं हैं तो उनकी बॉडी पे एक आपका ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो मेल। तो यानी कि ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। ईविल, ईविल का मतलब मन में क्या रखते हैं, दूसरों का बुरा करना, उनको हार्म करना, उनको क्या करना, इंजरी पहुंचाना। तो इस तरह के अपने मन में क्या रखते हैं, भाव रखते हैं, वो क्या होता है, आपके मेलाइस होते हैं, बुरे लोग होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक्यूमेन, तो देखिए एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, तो वापस यहाँ पे AC आया, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत शार्प हो, ठीक है ना, सीवर हो। अब यहाँ पे देखिए एक्यूमेन का मतलब होता है कि एक पर्सन जो बहुत ही क्या हो, समझदार हो, वाइज हो, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा, एक पर्सन क्या हो, बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, फिर गुड डिसीजन लेता, अच्छे डिसीजन लेता हो। यहाँ पे कोई भी बात सुनता है और हाथों हाथ जो भी डिसीजन लेता है वो कैसे होता है, आपके अच्छे होते हैं। तो अच्छे डिसीजन लेने वाला हो, एक्यूमेन, समझदार बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, समझदार। तेज बुद्धि वाला, जिसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा काम करता है। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे जेनियल। जेनियल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा वार्म, वार्म हो, काइंड हो, बहुत ही अच्छा पर्सन हो, काइंड हो, फ्रेंडली हो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जेनियल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आपका आर्चिएक। आर्चिएक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत ही क्या हो, ओल्ड हो, पुरानी हो, आउटडेटेड हो, आउटडेटेड हो। तो यानी कि यहाँ पे ये रिलेटेड होता है आपका, कोई भी अपने कस्टम्स होते हैं, यानी कि जो रीति रिवाज होते हैं, जो लैंग्वेज होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जो आपकी बहुत पहले यूज़ होती थी लेकिन अब यूज़ नहीं होती है, वो क्या हो गई, ओल्ड हो गई, आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई है। तो उसी के सेंस में आपका आर्चिएक है जो यहाँ पे काम आता है, ठीक है। आगे आगे है आपका सैगेसिटी, ठीक है ना। तो सैगेसिटी का मतलब भी क्या होता है, कोई भी आपका पर्सन क्या हो, बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, वाइज हो, समझदार हो, डिसीजन अच्छे लेने वाला हो, ठीक है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। आगे देखिए जेनरस। तो जेनरस का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे जेनरस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जिसको कोई चीज़ है जो देने वाला हो, कोई भी चीज़ क्या हो, किसी को चाहिए वो दे देता है, शेयर कर देता है, चीज़ें प्रोवाइड करवाते, जिसको जितनी चाहिए उससे ज़्यादा दे देता, दिल खोल के देता है। ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, जेनरस पर्सन बोलते हैं। आप नॉर्मली यूज़ भी करते हो कि वो बहुत ही क्या है, जेनरस है, यानी कि कोई भी चीज़, अपनी चीज़ों को बांटने वाला हो,
ठीक है ना, जिसको जितनी चाहिए उससे ज़्यादा दे देने वाला हो, वो क्या होता है आपका जनरस होता है। स्टिंगी, स्टिंग का मतलब क्या होता है, ये जनरस का एकदम उल्टा होता है। स्टिंग का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो क्या हो, अपने रिसोर्सेज है, मनी है, उनको कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। तो अनविलिंग टू शेयर, जिसकी कभी इच्छा ही नहीं होती है कि वो कोई अपनी चीज़ किसी को शेयर करे। टू गिव और शेयर, यानी कि अपनी कोई चीज़ ना तो वो बांटता है, ना ही किसी के साथ में शेयर करता है, तो कुछ नहीं करता है, ऐसे पर्सन को स्टिंगी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे एकरबिक। तो देखिए वापस यहाँ पे एकर आया है यहाँ पे। तो एकरबिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही शार्प हो, कटिंग, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं अपन, काट सकते हैं बहुत ही किसी भी धारदार हथियार से। ह्रास, बहुत ही क्या हो, यहाँ पे बहुत ही सुनने में बहुत ही क्या लगे, तीखी लगे, ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एकरबिक बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई पर्सन है जो क्या करता है, किसी भी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से, प्रॉब्लम या सिचुएशन को क्या करता है, समझ पाता है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी सिचुएशन आपकी, कोई भी कंडीशन है, उसको क्या करता है, बहुत ही गहराई से प्रॉब्लम को क्या करता है, समझ लेता है। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे इनसाइट होता है। आगे देखिए आपका एलिवेट करना। एलिवेट करने का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ाई है, किसी भी सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपकी यहाँ पे बद से बेहतर है, उसको क्या कर देना, लेस सीवर कर देना, लेस सीवर कर देना, या फिर क्या कर देना, और भी ज़्यादा बियरेबल, यानी कि सहन करने लायक बना देना। तो ऐसी चीज़ आपकी, ऐसी कंडीशन थी जो आप सहन ही नहीं कर पाते थे, तो उसका प्रभाव, इम्पैक्ट कम कर देना एलिवेट होता है आपका, यानी कि उसको क्या कर देना, उसके दर्द को, इम्पैक्ट को कम कर देना, और ज़्यादा क्या कर देना, सीवर, लेस सीवर बना देना। एंटिक, अब एंटिक का मतलब तो आपको पता ही है। तो एंटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी आपका पीस ऑफ फर्नीचर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्या हो, आर्ट के क्षेत्र में तो बहुत पुरानी हो, और हिस्ट्री के सेंस में उसका क्या हो, आपका कोई ना कोई उसकी वैल्यू हो, हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत ही पुरानी हो। एंटिक आप अपन म्यूज़ियम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ हो आपकी, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फर्नीचर या ऐसा सामान हो जिसकी हिस्टोरिकल आपके इम्पैक्ट में बहुत ही ज़्यादा क्या हो, वैल्यू हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटिक बोलते हैं। फिर है आपका अर्ट्सवाइल। अर्ट्सवाइल का मतलब क्या होता है, अर्ट्सवाइल का मतलब होता है भूतपूर्व, यानी कि कोई भी आपका फॉर्मर हो, फॉर्मर एक्स हो, लेट हो, यानी कि वो अभी जिंदा नहीं हो, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे बोलते हैं एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो पहले सर्विस में था अब नहीं है। फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कि जो पहले प्रेसिडेंट थे अब नहीं है। तो इस तरह के सेंस में आपका अर्स्टवाइल आपका काम आता है। फिर आगे है आपका विट्रोलिक। विट्रोलिक, तो यहाँ पे देखिए विट्रोलिक का मतलब भी यही होता है कि कोई भी चीज़ आपकी क्या है, शार्प है, ह्रास है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका क्या था आपका, सिनोनिम था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है अपना एमी, एमिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला रूट वर्ड पढ़ते हैं अपन एम। इस वर्ड का मतलब होता है आपका लव, फ्रेंडली, ठीक है ना। तो कोई भी अच्छा पर्सन है, लव है, फ्रेंडली है, इस तरह के सेंस आते हैं, तो वहाँ पे आपका रूट वर्ड होगा एम या एमी। तो सबसे पहला वर्ड है आपका यहाँ पे विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जिसका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है रिवेंज लेने का, बदला लेने का, जिसके मन में क्या है, बदला बसा हुआ है। तो साउथ की मूवी वगैरह आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कई पीढ़ियों का, कई जनरेशन का क्या होता है, बदला चलता रहता है। तो वो आपका कंडीशन कौन सी होती है, विंडिक्टिव होती है, ठीक है ना। तो कोई भी दुश्मनी हो या किसी चीज़ का बदला हो, तो वहाँ पे लेने की इच्छा हो उसके मन में, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं अपन, विंडिक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या हो, इच्छा हो किसी से बदला लेने की। फिर है आपका आगे प्लीजिंग। तो प्लीजिंग का मतलब भी क्या होता है, प्लीजिंग का मतलब भी होता है, तो देखिए पहले तो एमिएबल का मतलब क्या होता है, यानी एमिएबल का मतलब होता है आपका फ्रेंडली, कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, प्लीजेंट हो, ठीक है ना।
तो प्लीजिंग का मतलब भी क्या होता है, कोई भी आपका फ्रेंडली हो, प्लीजेंट हो, कोई भी चीज़ आपकी फ्रेंडली हो, कोई भी पर्सन। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब आगे आपका एंटागोनिस्ट। एंटा का मतलब क्या होता है, अब ये अपन ने पढ़ा था। तो एंटा का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है ना, अपोज्ड। किसी चीज़ का क्या करना, अपोज करना। होस्टाइल, दुश्मन हो, दुश्मनी हो, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। सैरडोनिक। सैरडोनिक का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना है, बहुत ही, किसी को बहुत ही गंदे टोन में, ठीक है ना, बहुत ही गंदे टोन में क्या करना, मोक करना। मोक करने का मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, परेशान करना उसको, ठीक है ना, और क्या करना, उसको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से उसको डांटना, बात करना, इस तरह के जो नेगेटिव सेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉर्डोनिक। डिस्क्रीनिंग। डिस्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीनिंग का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो आपका, इंसाइट हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो आपका, इंसाइट हो, उसके पास में एबिलिटी हो, वो क्या कर सके आपका, चीज़ों में भेद कर सके, डिफरेंस कर सके, ठीक है ना। इनसाइड यानी कि हर चीज़ को देख के वो परख सके, उसका देख सके किसमें क्या है। तो एक तरह से इसका मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, चीज़ों में विभेद करना, भेद करना, ठीक है ना, कौन सी चीज़ अच्छी है बुरी है, तो डिफरेंसेस करना, अच्छे सूटेबल डिफरेंस करना कि कौन सी चीज़ कैसी, इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं जो आप भेद कर पाते हो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका बी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आगे होता है आपका एमिएबल। तो देखिए एमिकेबल और एमिएबल दोनों आपके सेम ही वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इनका मतलब भी क्या होता है, इनका मतलब भी यही होता है, कोई भी चीज़ आपकी क्या है, कोई भी फ्रेंडलीनेस होना, ठीक है ना, फ्रेंडलीनेस होना आपका यहाँ पे, गुडविल, किसी की गुडविल का मतलब क्या है, किसी की अच्छी पहुँच, ठीक है ना, कोई आपके लिए क्या हो, अच्छा हो, गुडविल, ठीक है, फ्रेंडली हो, गुडविल हो, जिसमें क्या हो, लैक ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी की भावना कम हो, जिसके अंदर प्यार भरा हो, दोस्ती भरी हो, वो क्या होता है, एमिकेबल होता है आपका यहाँ पे। आगे देखिए आपका, तो आगे है यहाँ पे आपका परमिटिव। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो परमिटिव का मतलब क्या होता है, परमिटिव का मतलब होता है यहाँ पे जो क्या हो, ऐसा पर्सन, या ये अपन रेफर करते हैं किसको, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, सिंपल हो, सिंपल हो, बेसिक हो, ठीक है। तो ऐसे सिंपल या बेसिक जिसमें स्टार्टिंग के स्टेट में कोई भी डेवलपमेंट होते हैं, सिंपल सिंपल डेवलपमेंट होते हैं, बेसिक डेवलपमेंट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक। जो प्रारंभिक चेंजेस होते हैं, सिंपल बेसिक छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव होता है आपके। रियलाइज। अब रियलाइज क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट या आर्टिफैक्ट होता है पास्ट का, जिसकी हिस्ट्री और कल्चर में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो ये क्या होता है, एक तरह से इसको अपन एंटीक बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो सकता है, ये एंटीक हो सकता है आपका यहाँ पे। तो जिसकी एक ऐसा चीज़ या ऑब्जेक्ट जिसकी हिस्ट्री में और कल्चर में क्या हो, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो, इम्पोर्टेंस हो उसकी। अफेबल। अब देखिए यहाँ पे अफेबल का मतलब क्या होता है, अफेबल का मतलब भी होता है आपका फ्रेंडली, फ्रेंडली हो, गुडविल हो, तो ये क्या होता है आपका, अफेबल होता है। यानी कि आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा आपका सी, अवेट करना। अब यहाँ पे देखिए अवेट करने का मतलब क्या होता है, अवेट करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ का वेट करना, किसी घटना इवेंट का वेट करना, ठीक है ना, उम्मीद करना कि वो क्या हो आपका, कोई भी घटना क्या हो, घटित हो। एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, यानी कि किसी के कुछ होने की क्या करना है आपको यहाँ पे, उम्मीद करना है। ट्रबलसम का मतलब क्या होता है, तो ट्रबलसम का मतलब होता है यहाँ पे कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो, प्रॉब्लम्स हो, एनोइनेस हो, ठीक है ना। ट्रबलसम का मतलब क्या होता है, कोई आपके लिए क्या कर दे, मुसीबत पैदा कर दे, प्रॉब्लम पैदा कर दे, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रबलसम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 8 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे आपका एमोरस। एमोरस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पहले तो ये आपका क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है, और इसका यूज़ करते हैं अपन फीलिंग्स के लिए। कैसी फीलिंग है आपकी, लव, डिज़ायर यानी इच्छाएं हो किसी के लिए, या फिर क्या हो, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या है, किसी के प्रति आकर्षण या बॉन्ड हो किसी के साथ में, ठीक है ना, जुड़ा हो, कनेक्शन हो आपका, तो ये अमोरस होता है। अब यहाँ पे देखिए
आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी के लिए लव, डिज़ायर, अफेक्शन हो, इस तरह की फीलिंग हो, तो ये क्या होता है आपका आर्डेंट होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब सेट्रिकल, अब इसका मतलब क्या होता है सेट्रिकल का, तो सेट्रिकल का मतलब होता है यहाँ पे कि एक ऐसा काम या कमेंट जो आप क्या करते हो, आयरॉनी, रिडिकुलसली क्रिटिसाइज करते हो, किसी लोग को मॉक करते हो, एक ऐसा काम जिसके लिए आप लोगों को क्या करते हो, मॉक करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है ना, उनको क्या कहते हो, भला बुरा कहते हो। अब वो अब काम या तो इंस्टीट्यूशनली या किसी संस्था के लिए किया गया हो, या आपका सोशल, सामाजिक के तौर पर किया गया हो, तो इस तरह का अगर कोई काम करता है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, भला बुरा कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेट्रिकल बोलते हैं। स्कैथिंग, स्कैथिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है ये भी क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना। एक्सट्रीमली हरास, यानी कि बहुत ही गंदे तरीके से उससे क्या करना, बात करना, बहुत ही कड़वे वचन बोलना। क्रिटिकल, सीवर, ये सारे आपके क्या होते हैं, स्कैथरिंग होते हैं। रेसेंटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जिसमें क्या हो, आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, बिटर सोचते हो कि वो क्या हो, उनका रॉन्ग हो जाए, क्या हो जाए, उनका गलत हो जाए, उनको इंजरी हो। तो किसी के साथ में अगर, ठीक है ना, इसका मतलब होता है किसी के साथ में क्या हो, कुछ गलत होता है, तो गलत होने से उसके मन में क्या होता है, एक कड़वाहट, बिटरनेस आपकी फैल जाती है। आपने देखा होगा नॉर्मली जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है, यानी कि न्याय नहीं मिलता है, तो यहाँ पे अपने सिस्टम के खिलाफ उनके मन में क्या होती है, कड़वाहट फैल जाती है। आप मूवी वगैरह में भी देखते हो, ठीक है ना, तो जिसको न्याय वगैरह नहीं मिलता है तो उनके मन में क्या होती है, कड़वाहट फैल जाती है। तो ऐसा फीलिंग अगर किसी के साथ में कुछ बुरा हुआ हो, किसी की इंजरी हुई हो, किसी के साथ में इनजस्टिस हुआ, तो इसके कारण उसके मन में क्या फैल जाती है, आपकी एक बिटरनेस, कड़वाहट फैल जाती है। तो ऐसी फीलिंग को क्या बोलते हैं अपन, ऐसी फीलिंग को बोलते हैं रेसेंटमेंट, ठीक है ना। तो मन में कड़वाहट रखना, क्योंकि उसके साथ में क्या हुआ है, जस्टिस, न्याय नहीं हुआ है, गलत हुआ है, इसके कारण किसी के प्रति क्या रखना, आप बिटरनेस, कड़वाहट रखना, दुश्मनी रखना, ठीक है ना। ड्रास्टिक, तो ड्रास्टिक तो आपने सुना ही होगा, कोई भी एक्शन, ठीक है ना, ऐसा एक्शन जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो, बहुत ही क्या हो, एक्सट्रीम हो, सीवर हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, फोर्सफुल हो, उसको क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक डिजास्टर, यानी कि जिनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, नुकसान करता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एमिटी। तो देखिए वापस एम आया है, तो एम आया है तो वापस इसका मतलब क्या होगा, वही होगा। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, आपकी फ्रेंडशिप हो, पीसफुल रिलेशन हो आपका, ठीक है ना, गुडविल हो, पीसफुल रिलेशन यानी कि शांति का संबंध हो आपका, तो ऐसे में अपन यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, आपका एनमिटी होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे तो सबसे पहले वर्ड देखते हैं अपन, एंटीक्वेट। एंटीक्वेट का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये वर्ड बना है आपका एंटीक से। एंटीक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी क्या हो, ओल्ड हो, कोई भी ओल्ड हो, ओल्ड फैशनड हो, कोई भी चीज़ क्या हो जो अब फैशन में नहीं है। ऑब्सोलेट हो, ऑब्सोलेट का मतलब भी क्या होता है, जो अब प्रचलन में नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको अब काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी चीज़ें आपकी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीक्वेट बोलते हैं। फिर है आपका लेगिटिमेट। अब लेगिटिमेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या है आपकी लॉफुल है, लॉफुल है, वैलिड है, यानी कि कोई भी चीज़ आपकी कानूनन है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो भी आपकी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेगिटिमेट बोलते हैं। लॉ के हिसाब से वो वैलिड हो कोई भी चीज़, ठीक है, जेन्यून हो, तो ये आपका लेगिटिमेट होगा। कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या होता है, ये एक डीप फीलिंग होती है किसी के लिए, सिंपैथी, ठीक है ना। किसी के साथ में कुछ बुरा हुआ है, कोई घटना घटी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उससे सिंपैथी, उसकी चिंता करते हो, उसकी सिंपैथी, उसको सांत्वना देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपैशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपैथी या एम्पैथी,
तो इस तरह की फीलिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, कंपैशन। तो किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए आपको क्या करना, बुरा लगना, सिंपैथी पैदा करना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपका कंपैशन होता है। माइजरलीनेस, अब माइजर का मतलब क्या होता है, माइजर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्या हो, कंजूस हो। तो माइजरलीनेस अपन ने एक वर्ड पढ़ा है अभी आगे, जो अपने रिसोर्सेज किसी के साथ में, मनी या रिसोर्सेज है जो किसी के साथ में ना तो शेयर करता है और ना ही क्या करता है, उसको स्पेंड, खर्च करता है। तो अनविलिंग टू शेयर, तो अपनी चीज़ें किसी के साथ में शेयर नहीं करेगा, बांटेगा नहीं, ना ही खुद खर्च करेगा। तो इस तरह के क्या बोलते हैं अपन, माइजरलीनेस बोलते हैं इस तरह को। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब तो आपको पता ही है यहाँ पे। तो फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप का मतलब तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, एमिटी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरह से है जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो बस आपको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन सेशन को बार बार आप रिपीट कीजिए और आपकी वॉकेब है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए पीडीएफ में पढ़ने से है जो, जितना आपका यहाँ पे इफेक्ट नहीं रहता उतना है जो अगर कोई आपको बोल के समझा दे, तो अगर आप उसको देख लो तो उसका इम्पैक्ट है जो आपके माइंड पे बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अगर आप एक चीज़ पढ़ते हो और एक चीज़ कोई देखते हो, समझते हो, सुनते हो उसको, तो जो सुनते हो और समझते हो, देखते हो, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे बहुत ही लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो चीज़ आपको ईजिली आ जाता है। और अगर यही आप उससे रीड कर देते हो तो इतना आपको याद नहीं होता है। तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है आपको, इन सेशन को बार बार देखिए, आप इनको बार बार देखिए ताकि आपकी क्या हो, वॉकेब स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। और ये वॉकेब ऐसी है जो आपकी बहुत ही ज़्यादा रिपीट होती है, और जो निमिषा मैम की बुक है उससे रिलेटेड ही है आपकी वॉकेब है इसमें, और कुछ नहीं आपका यहाँ पे। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके किसके, सिनोनिम के। अब आगे 11 से 20 है, ये आपके किसके हैं क्वेश्चन, ये आपके एंटोनिम्स के हैं, यानी कि इसमें आपका ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे वर्ड आया आपका बेली, तो देखते हैं इसका रूट वर्ड भी। तो बेली या बेलू, ये वर्ड होता है जिसमें क्या हो, वॉर हो, लड़ाई हो, किसी के साथ में फाइट हो, फाइटनिंग हो, यानी कि जो लड़ने के सेंस में आता है, तो बेली वर्ड होता है। तो बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, जो झगड़ालू, बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा होस्टाइल हो, आपका होस्टाइल, अग्रेसिव हो, अग्रेसिव पता ही होगा आपको, जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाए, हाथापाई पे उतर आए, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाए उसको, एग्रेसिव हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही जल्दी क्या हो, लड़ाई करने पे, लात मुक्कों पे आ जाए। तो इस तरह का जो भी आपका होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बेलिजरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटोनम आपको फाइंड करना है। तो देखिए एग्रेसिव इसका क्या होगा, सिनोनम होगा, ठीक है ना। एग्रेसिव क्या होगा, इसका सिनोनम होगा यहाँ पे। आगे देखिए आपका, तो एग्रेसिव का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ही जल्दी क्या कर दे, आपका अटैक कर दे, जो क्या करे, कन्फ्रंट करे। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सामना करे, वो क्या होता है, एग्रेसिव होता है। माइजरली, माइजरली का मतलब भी क्या होता है, कंजूस होता है, जो अभी अपन ने बहुत बार 3-4 बार पढ़ लिया है, जो अपने रिसोर्सेज को ना तो शेयर करता है, ना ही क्या करता है, स्पेंड करता है। प्लेसिड, यहाँ पे देखिए प्लेसिड का मतलब क्या होता है, तो प्लेसिड का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो आपकी, बहुत ही काम हो, पीसफुल हो, शांति प्रिय हो, पीसफुल हो, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, प्लेसिड। तो देखिए सिनोनिम ढूंढना है, तो यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शांति फैला रहे हैं। तो आंसर तो क्या होगा आपका सी, क्रूअल। क्रूअल का मतलब भी क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा, क्रूअल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा सफरिंग, कॉजेज सफरिंग, बहुत ही ज़्यादा क्या हो आपका, सफरिंग, किसी चीज़ से गुजर रहा हो। अब क्या हो सकता है, पेन हो सकता है किसी भी, तो ऐसे एक्शन या बिहेवियर जिससे सामने वाले को क्या हो, बहुत ही ज़्यादा पेन हो, दुख हो उसको, तो उस सेंस में अपन क्या करते हैं, क्रूअल यूज़ करते हैं। फिर आर्ग्यूमेंटेटिव, अब जो हर बात में आर्ग्यूमेंट कर दे, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, अपने मुंह से बातें कर दे, इस तरह से विरोध कर दे आपका हर चीज़ में। तो आपने कोई बात बोली है तो क्या है, क्यों है, कैसे है, इस बात में बहुत ही जल्दी क्या हो जाए, आपके साथ में बहस करने लग जाए। तो आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जो बहस कर देता है आपका। तो ये भी एक तरह से क्या होता है, मुंह से झगड़ा करना, ठीक है ना। हाथ पैर से झगड़ा करना अलग, आर्ग्यूमेंट करना यानी कि मुंह से झगड़ा करना, इस तरह का होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, प्लेसिड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो वह आपका बेलिकोस आया। तो बेलिकोस का मतलब भी क्या होता है, बेलिकोस का मतलब भी होता है आपका झगड़ालू, बहुत ही ज़्यादा वॉर लाइक, जो क्या करते हैं, जल्दी ही लड़ाई कर दे, एग्रेसिव हो बहुत ही ज़्यादा।
बहुत ही ज़्यादा क्या हो, एग्रेसिव हो, तो इसको क्या बोलते हैं, बेलिकोस बोलते हैं। पग्नेसियस, अब देखिए पग्नेसियस को याद कैसे रखेंगे, पंगा लेने वाला, ऐसा पर्सन जो क्या हो आपका बार बार पंगा ले ले किसी से, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, पग्नेसियस बोलते हैं। तो पग्नेसियस का मतलब भी क्या होता है, ये आपके सिनोनिम है, तो यही आपके इसका मतलब होता है, जो वॉर लाइक हो, अग्रेसिव हो, तो हर बात में क्या ले ले, वो पंगा ले ले। तो पंगा लेने का मतलब क्या होता है, लड़ाई कर दे, झगड़ा कर दे, किसी से भी पंगा ले ले, तो वो आपका पग्नेसियस होता है, यानी कि क्या होता है, वॉर लाइक, एग्रेसिव होता है, ऐसे याद कर सकते हो आप। फिर आगे आपका पीसिएबल, तो पीसिएबल किससे बना है, पीस, पीस का मतलब क्या होता है आपका शांति, तो शांति है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका जो आपका पीसफुल हो, नॉन एग्रेसिव, जो एग्रेसिव नहीं हो, एकदम शांति से सोच समझ के अच्छा काम करता हो, सोच समझ के करता हो, वो क्या होता है आपका पीसीबल। तो यानी कि यहाँ पे आंसर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा है और इसमें क्या है, शांति है। कोरलसम, कोरलसम का मतलब भी क्या होता है, जो ऐसा पर्सन जो क्या करता है, झगड़ा कर देता है हर किसी से, ठीक है ना। डिस्प्यूट में इंगेज रहता है, हर टाइम क्या रहता है, वो आपका किसी न किसी आपका लड़ाई झगड़े में क्या रहता है, शामिल रहता है, कोरलसम। सोर्डिड, सोर्डिड का मतलब भी क्या होता है, सोर्डिड का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्या हो, डर्टी हो, डिसऑनेस्ट हो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जो बहुत ही क्या हो, कपटी हो, यानी कि बहुत ही झूठा हो, डिसऑनेस्ट हो, ठीक है ना, ठग हो, लोगों को ठगने वाला हो, बहुत ही गंदा हो, मन में पाप रखता हो, इस तरह के लोगों को सॉर्डिड बोलते हैं। और डिसलाइक तो आपको पता ही होगा, जिसको क्या करना है आपको यहाँ पे, पसंद नहीं करना है, उसको हेट करना है, एवर्जन, एवर्जन करना, ठीक है ना। तो इस तरह की फीलिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिसलाइक बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर होगा बी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रिबेलियस, अब रिबेलियस है जो आपका ये बना है वर्ड किससे, रिबेल से, और रिबेल का मतलब क्या होता है, किसी का विरोध करना, उपद्रव करना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, रिबेलियस होता है। और रिबेलियस का मतलब भी क्या होता है आपका यहाँ पे, रिबेलियस का मतलब भी क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी अपनी अथॉरिटी या कोई भी लॉ होता है उसका विरोध करना, ठीक है ना, और उनके क्या करना है, यहाँ पे अपोज करना किसी चीज़ को। अब अपोज करना किसका, विरोध किसका करना है, यहाँ पे किसी के अथॉरिटी का, अथॉरिटी का मतलब किसी के अधिकार का विरोध करना, किसी के कंट्रोल का, ट्रेडिशन का, इन सब का क्या करना, विरोध करना, विरोध, विरोध करना, ये क्या होता है आपका, रेबिलियस होता है, ठीक है ना। अब सेडिटियस, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सेडिटियस का मतलब क्या होता है, सेडिटियस का मतलब होता है कि ऐसा आपका स्पीच या बात, बिहेवियर ऐसा जिसमें क्या हो, जो आपका अथॉरिटी के अगेंस्ट हो, एक तरह से ये भी क्या होता है आपका, विरोध करना है। तो जो भी अथॉरिटी है उनके खिलाफ ऐसी बातें करना, ऐसी स्पीच देना, ऐसा बिहेवियर रखना जो क्या हो, उनके खिलाफ हो, अगेंस्ट हो उनके। फिर आपका है इनसबॉर्डिनेट, इनसबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है किसी का रेफ्यूजल, मना कर देना, रेफ्यूजल, किसी के ऑर्डर को फॉलो करना, ऑर्डर या लॉ को फॉलो करने से मना कर देना, मना करना, एक तरह से ये भी क्या है, विरोधी है, ठीक है ना। सारे क्या चल रहा है आपके यहाँ पे, सिनोनिम चल रहे हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, इस दौर में है जो सारे बच्चे हैं जो आपके गुजरते हैं यहाँ से, सिलेक्शन नहीं हो, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें क्या हो आपका, सैडनेस हो, ठीक है ना, दुख भरा हो मन के अंदर, होपलेसनेस, यानी कि आशा की क्या हो, कमी हो, कि मन में आशा नहीं हो आपके, बिल्कुल होप की कमी हो, तो होपलेसनेस, सैडनेस, इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, डिप्रेशन। ओबीडिएंट का मतलब क्या होता है, आप जब छोटे थे तो आप एप्लीकेशन लिखते थे तो नीचे एक लाइन लिखते थे, योर ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का मतलब क्या होता है, ओबीडिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी ऑर्डर का, किसी आज्ञा का, किसी रूल का क्या करना, पालन करना, ठीक है ना, पालन करना, फॉलो करना, फॉलो करना। और फॉलो करना किसको, रूल को, ठीक है ना, किसी के रूल को, किसी के ऑर्डर को। तो अपन ओबीडिएंटली क्यों लिखते थे, क्योंकि अपन स्कूल के रूल को फॉलो करते थे, स्कूल में जो रूल बने हैं, लेट नहीं आना, होमवर्क करना, इस तरह के रूल थे, शोर नहीं करना। और जो अपने टीचर अपने को जो ऑर्डर देते थे कि आज ये काम करना है, चुपचाप बैठ जाओ, क्लास के बाहर निकल जाओ, हैंड रेज कर दो, तो अपन क्या करते, उनके ऑर्डर का पालन करते थे। तो ओबीडिएंट का मतलब क्या होता है, पालन करना। तो यहाँ पे किसी बात को विरोध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनकी
बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर तो क्या होगा आपका डी होगा। अब आपका है मेलिएबल। अब देखिए ये मेल, MELE या MALLE, ये आपका रिलेटेड होता है किससे, कोई भी चीज़ आपकी जो होती है इन्फ्लुएंस करना, मोल्ड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऐसी क्वालिटी जिसको अपन क्या कर सके आसानी से, जिसको बहका सके, बहकाना, जिसको आसानी से अपन क्या कर सके अपनी बातों में फंसा सके। तो मेलिएबल यानी कि क्या होता, मोल्डेड करना, इन्फ्लुएंस करना, ये अच्छा वर्ड है। इन्फ्लुएंस्ड, किसी को क्या कर सकते हैं अपन आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपनी बातों में लाके उसको पागल बना सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे मेलिएबल होता है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे डी, ओबीडिएंट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो यहाँ पे देखिए अगला आपका रूट वर्ड आया है बैनी। तो बैन हो या बॉन हो, तो बैन या बॉन, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है भला करने वाला, गुड बेनिफिट, गुड बेनिफिट। तो यानी कि जो अच्छे पर्सन वगैरह होते हैं उनके आगे लगता है। तो बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अब ये एक ऐसी आपकी पोजीशन या क्वालिटी के लिए है जिसमें कोई पर्सन क्या हो, काइंड हो, आपका बहुत ही ज़्यादा क्या हो, दयालु हो, जेनरस हो, ठीक है ना। शोइंग गुडविल यानी कि अपनी अच्छी वहाँ पे इम्पैक्ट दिखाता हो, तो इस तरह के आपके क्या होते हैं, उनको बेनिवोलेंस बोलते हैं, यानी कि लोगों का भला करने वाला। आगे देखिए यहाँ पे आगे है आपका अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब भी क्या होता है, परोपकारी बोलते हैं इसको। परोपकारी का मतलब क्या होता है, जो लोगों का क्या करते हैं, भला करता है। तो ये इसका क्या है, सिनोनिम है आपका यहाँ पे। स्पाइट, स्पाइट का मतलब क्या होता है, स्पाइट का मतलब होता है यहाँ पे एक ऐसा डिज़ायर, मेलिशियस डिज़ायर, यानी कि अपने मन में एक बुरा ख्याल रखना, जिस कैसा कि आप किसी को क्या करो, हार्म करो उसको। एनॉय, एनॉय का मतलब क्या है, परेशान करो, फ्रस्ट्रेट करो उसको, परेशान करो, तंग करो। तो ऐसे मन में भाव लाना, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोगों का भला कर रहे हो और यहाँ पे उनका बुरा सोच रहे हो, तो आंसर तो क्या होगा आपका बी। अब मैग्नीमिटी, तो मैग्नीमिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये भी आपका क्या होता है, इसका सिनोनिम है किसका, बेनिवोलेंस का। यहाँ पे क्या करना आपका, जेनरस, जेनरस हो आपका। फॉरगिवनेस, आसानी से क्या कर दे, माफ़ कर दे किसी को, ठीक है ना, क्या हो, फॉरगिवनेस, जो आसानी से किसी को भी क्या कर दे, माफ़ कर दे। ये होता है आपका एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, आपने देखा ही होगा, एक्चुअल का मतलब क्या होता है, सच में, जो किस में विश्वास करता हो, फैक्ट में, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, सच में विश्वास करता हो, रियलिटी में, ठीक है ना। सुनी सुनाई बातों पे नहीं करता है, फैक्ट पे करता है, रियलिटी पे करता है। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मना करना, मना कर देना, किसी चीज़ को डिनाई करना, डिनाई करना, डिक्लाइन करना, रेफ्यूज़ करना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, मना कर देना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो अगला वर्ड है अपना, तो देखिए इसमें भी क्या आया, बेनी। तो बेनिफिट का मतलब तो आपको पता ही है, किसी को क्या करना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना या फ़ायदा पहुँचाना, बेनिफिट करना, प्रॉफिट मिलना, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं, किसी का क्या होना, अच्छा होना। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें हार्म, हार्म का मतलब क्या होता है, तो हार्म का मतलब होता है किसी का क्या करना, नुकसान करना, ठीक है ना, किसी को क्या करना, नुकसान पहुंचाना। तो सबसे पहले यहाँ पे तो भला करना, यहाँ पे नुकसान करना, आंसर तो क्या हो गया आपका ए। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, आगे वर्ड है आपका पर्क। तो पर्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है कि एक स्पेशल एडवांटेज देना, या किसी को स्पेशल क्या देना, बेनिफिट देना। कोई भी जॉब या पोजीशन हो उसके लिए उसको क्या देना, एक स्पेशल बेनिफिट या एडवांटेज देना, स्पेशल बेनिफिट। तो किसी को अपनी जॉब या पोजीशन के लिए क्या देना, स्पेशल बेनिफिट देना। वर्बोसिटी, वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है, इसको नॉर्मली बोल सकता है आप बातूनी, एक ऐसा पर्सन, ठीक है ना, जिसको जितने ज़रूरी वर्ड है उतना नहीं बोल के उससे क्या कर देना, ज़्यादा वर्ड बोल देना, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा, ज़्यादा ही बातें बोलना है, उसको क्या बोलते हैं, वर्बोसिटी बोलते हैं। प्रूडेंट, तो प्रूडेंट का मतलब होता है यहाँ पे आपका जो बहुत ही क्या हो, आपका समझदार हो, वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है, समझदार हो, बहुत ही ज़्यादा आपका केयरफुल हो, कॉशियस हो, सोच समझ के काम करने वाला हो आपका। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, प्रूडेंट होता है, ठीक है ना। आगे प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, तो प्रिविलेज का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि यहाँ पे एक स्पेशल एडवांटेज देना। यहाँ पे भी क्या है, स्पेशल, एक तरह से पर्क का ही क्या है, सिनोनिम है।
तो स्पेशल आपका एडवांटेज देना, राइट देना, उसको किसी को स्पेशल क्या देना, अधिकार देना, फ़ायदा देना, इम्यूनिटी देना, ये क्या होता है आपके प्रिविलेज होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। आगे आपका बेनिडिक्शन। तो बेनिडिक्शन अभी पढ़ा है अपन ने। बेनी का मतलब भी क्या होता है, सबको क्या करना, फ़ायदा पहुंचाना यहाँ पे। तो देखिए बेनिडिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी आपका यहाँ पे सेरेमनी होती है, क्या होती है, कोई भी एक सेरेमनी होती है आपका यहाँ पे, या रिलीजियस कोई फंक्शन होता है, तो उसमें लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, लोगों को दुआ देना, साथ में मिलके ब्लेसिंग करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना लोगों के भले के लिए। तो इस तरह का अगर सारा पूरा गांव, पूरा समाज साथ में मिलके ऐसे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, बेनिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे वर्ड है अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है, तो अबंडन का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, किसी को लीव, डेजर्ट करना, ठीक है ना, किसी को रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब क्या, जो एक तरफ रहे, तो किसी को एक तरफ यानी कि छोड़ देना, लीव कर देना, ये क्या होता है आपका अबंडन। वैलिड का मतलब क्या होता है, वैलिड का मतलब आपने सुना ही होगा, जो क्या हो आपका, ठीक है ना, लीगल हो, क्या हो, लीगल हो, लॉजिकल हो, आपका एक्सेप्टेबल हो, जिसको आप क्या कर सके, स्वीकार कर सके, आप मान सको भाई ये सही चीज़ है। तो अपन देखते हैं कि क्या ये आपका वैलिड है या नहीं, इस तरह से अपन बोलते हैं। आउटविट। आउटविट का मतलब क्या होता है, तो आउटविट का मतलब होता है कि किसी को हरा देना, डिफीट करना, लेकिन कैसे, अपनी चालाकी से, किसी को अपनी कनिंगनेस, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस से क्या कर देना, किसी को हरा देना, इसको क्या बोलते हैं, आउटविट बोलते हैं। और ब्लेसिंग, पहले तो मेलिडिक्शन। मेलिडिक्शन का मतलब क्या होता है, मेला का मतलब क्या होता है भाई, बुराई। तो यहाँ पे मेलिडिक्शन का मतलब होता है यहाँ पे किसी को कर्स देना, विश करना किसी के लिए कि उस पे क्या हो, आपका इविल से संबंधित जो इविल काम होते हैं, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी को श्राप देना, ये क्या होता है, मेलिडिक्शन। तो पहले देखो यहाँ पे दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे, श्राप। आंसर तो क्या होगा, डी। ब्लेसिंग का मतलब भी आपका क्या होता है, किसी को ब्लेसिंग देना, यानी कि किसी के बारे में क्या करना, अच्छा सोचना, किसी को गाइडेंस देना, किसी को किसी के फेवर में सोचना, प्रोटेक्शन करना, ब्लेसिंग देना, उसके अच्छे के लिए सोचना, ये क्या होता है आपका यहाँ पे ब्लेसिंग होता है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में बोनाफाइड। तो देखिए बोन आया है, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, तो बोनाफाइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी क्या हो, जेन्यून, असली हो, जेन्यून हो, काइंड हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन बोनाफाइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ऑथेंटिक, तो ये तो अपन ने पढ़ाई है। ऑथेंटिक यहाँ पे क्या है, सिनोनिम्स है, ऑप्सी। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली ओवरवेट, यानी कि जिसमें आपका बॉडी फैट बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, ओवरवेट बोल सकते हैं, जिसका वजन क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो जाए, बॉडी फैट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, ऑप्सी। एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एस्केटिक का मतलब होता है कि ऐसी लाइफस्टाइल, एक ऐसा जीने का तरीका जिसमें क्या हो, बहुत ही ज़्यादा आपका डिसिप्लिन हो, सिंप्लिसिटी हो, डिसिप्लिन हो, जिसमें आप लग्जरी को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो एक सादा जीवन, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, सादा जीवन, एकदम सिंपल, जिसमें आप क्या करते हो, एकदम सिंपल रहते हो, सारे ऐशो आराम को क्या कर देते हो, आप त्याग देते हो। जेन्यून का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। जेन्यून का मतलब भी क्या होता है, बोनाफाइड होता है, ये भी क्या है आपका सिनोनिम। और फेक का मतलब क्या होता है, फेक का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो क्या हो, आपका यहाँ पे, तो फेक का मतलब होता है जो क्या हो, आपका यहाँ पे अनरियल हो, ठीक है ना, जो क्या हो आपका यहाँ पे, जो गलत हो, आपका कोई चीज़ क्या हो, नकली हो, आर्टिफिशियल हो, नकली हो, बनाई हुई हो, ठीक है ना, तो फेक। तो यहाँ पे ये तो जेन्यून कर रहा है, कोई बात क्या है, जेन्यून है, और ये क्या है, फेक। तो आंसर क्या होगा आपका, ई होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला आपको, बेंजीन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो वापस देखिए क्या आ रहा है आपका, बेन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा क्या हो, जेंटल हो,
काइंड हो, नॉट हार्मफुल, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो देखिए जेनियल आ गया है। जेनियल का मतलब भी क्या होता है आपका, जेनियल का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, फ्रेंडली हो। अपन आगे पढ़े हैं ऐसे वर्ड, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, फ्रेंडली हो, चीयरफुल हो, ठीक है ना। इम्पीड, इम्पीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी के प्रोग्रेस या मूवमेंट में क्या कर देना, बाधाएं डाल देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, बाधाएं डाल देना, हिंडर करना, डिले करना, ठीक है ना, लेट कर देना, ये क्या होता है, इम्पीड। मेलिजेंट, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए वापस मेल आ गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, हार्मफुल होगी, डेंजरस होगी आपकी यहाँ पे, जिससे आपको क्या हो, नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जेंटल काइंड है, और यहाँ पे आपका क्या इसका ऑपोजिट है, तो आंसर तो क्या होगा आपका सी, सेक्यूर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या हो, जो आपका प्राइवेट हो, ऐसी जगह जो क्या हो, प्राइवेट हो, क्वाइट यानी कि वहाँ पे क्या हो, शांति हो, और शहर के शोर शराबे से क्या हो, बहुत ही ज़्यादा दूर हो, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, सेक्यूर्ड। हाइड का मतलब क्या होता है, हाइड का मतलब तो आपको पता ही है, छुपाना, किसी चीज़ को छुपा देना, वो क्या होता है, हाइड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए यहाँ पे अब अगला वर्ड है आपका यहाँ पे सीड। अगला रूट वर्ड क्या है, सीड या सेस। इसका मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना, विड्रॉ करना, गो अवे, यील्ड, यानी कि क्या कर देना यहाँ पे आपका, समर्पण कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, हार मान लेना, हार मानना। तो इस तरह के सेंस होते हैं जिसमें आप क्या कर देते हो, अपना सरेंडर कर देते हो। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है आपका यहाँ पे, तो सबसे पहले वर्ड है आपका सीड। तो सीड का मतलब तो अभी अपन ने समझ लिया है, यहाँ पे क्या कर देना, सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना, हार मान लेना, ठीक है ना, किसी के कंट्रोल को क्या कर देना, स्वीकार कर देना। तो ये सारे आपके सीड होते हैं। आगे है आपका यहाँ पे, आगे आपका रेलिंक्विश है। रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है, अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, रिलीज कर देना, ठीक है ना, किसी के ऊपर अपना कंट्रोल को क्या कर देना, रिलीज कर देना। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना। क्या होता है, मना करना, किसी को मना कर देना। तो देखिए यहाँ पे तो अपन किसी के अधिकार को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो पहले तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर तो होगा अपना बी, सरेंडर करना। सरेंडर करना का मतलब क्या होता है, हार मान लेना किसी चीज़ से, ठीक है ना, सरेंडर कर देना। पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब होता है ऑफिशियल फॉरगिवनेस, यानी कि किसी को ऑफिशियल यानी कि सरकारी रूप से अगर किसी को क्या कर दे, माफ़ी मिल जाए, फॉरगिवनेस, ठीक है ना, ऑफिशियल, किसी को ऑफिशियल माफ़ी दे देना। एक्विट, एक्विट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, और इल्ज़ाम लगा है और उसको क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उसके ऊपर से क्या कर दिया है, समवन नॉट गिल्टी, उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या है आपका, गिल्टी नहीं है, यानी कि बेगुनाह है, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, बेगुनाह। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है आपका यहाँ पे एक्विट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका बी। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सीज। सीज करना आपको पता ही है, सीज करने का मतलब क्या होता है, सीज करने का मतलब होता है टू स्टॉप, किसी चीज़ को रोक देना वहीं पे, या फिर किसी को क्या करना है, रोक देना, या टू ब्रिंग एन एंड, या ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, ठीक है ना, अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचा देना, किसी चीज़ को वहीं पे रोक देना, वहीं पे ख़त्म कर देना, स्टॉप कर देना। कॉन्क्लूड, तो देखिए कॉन्क्लूड से आपका वर्ड बनता है कॉन्क्लूजन। तो कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है, आप किसी निर्णय पे पहुंच गए हो, किसी निर्णय पे पहुंचना, निर्णय पर पहुंचना। तो ये भी एक तरह क्या है, इसका सिनोनिम है। तो यहाँ पे भी किसी चीज़ को रोकना, एंड कर देना, कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड से क्या बना, कॉन्क्लूजन, यानी कि निर्णय पर पहुंचना, किसी चीज़ को क्या कर देना, एंड कर देना, एंड कर देना। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, एब्सटेन और होल्ड बैक फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को क्या कर देना है, यहाँ पे रेफ्रेन करने का मतलब होता है एब्सटेन, और होल्ड बैक फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन करना, दूर भगाना। एब्सटेन करना, या फिर होल्ड बैक, पकड़ देना, उसको वापस पकड़ के रखना, ठीक है ना। इनिशिएट, अब देखिए यहाँ पे
इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका कि यहाँ पे तो क्या करना, स्टॉप करना, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखना, जारी रखना, ठीक है ना। इनिशिएट, जारी रखना। तो ये क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे तो रोक रहे हैं, यहाँ पे जारी रख रहे हैं, तो आंसर तो क्या होगा आपका सी। अब ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब क्या होता है? कभी कभार, रुक रुक के, इरेगुलर, कभी कभी, ठीक है ना। तो कभी कभी का मतलब क्या होता है? इरेगुलर होता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सेंस क्या बनेगा? इरेगुलरली, इरेगुलरली। और लास्ट में है आपका ओवरशोट। ओवरशोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी को इन्फ्लुएंस कर देना, अपना प्रभाव किसी के ऊपर छोड़ देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे या फिर किसी को कंपैरिजन करके उसकी क्या कर देना, इंपॉर्टेंस को कम कर देना, ठीक है। तो ये मतलब होता है किसके? आपके ओवरशॉट के। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो देखिए ये जो वाकई के सेशन है इनको आपको बार बार रिवाइज करना है। ये सेशन आपके है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम के लिए, चाहे प्री हो या मेंस हो। यही वर्ड आपके बार बार रिपीट होते हैं और निमिषा मैम की बुक में भी यही वर्ड है आपके, जो आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिवाइज किए जा रहे हैं। तो इनको बार बार रिवाइज कीजिए, इनको रीड कीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि इनका बेनिफिट और भी ज़्यादा स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।